पैसों की समझ कहानियों साथ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विदुर। क्या आपको भी लगता है कि जीरो कॉस्ट ईएमआई सच में मुफ्त होती है, या ये आपकी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे सोखने का एक बहुत ही मीठा और खतरनाक जाल है? चलिए, आज की कहानी शुरू करते हैं, जो हमारी दोस्त प्रिया की है, जो हाल ही में इस चमकते हुए वित्तीय जाल में बहुत ही बुरी तरह से फंस गई। दिवाली का उत्सव नजदीक था। हर तरफ सेल, बम्पर ऑफर्स और भारी छूट के बड़े बड़े रंग बिरंगे विज्ञापन लगे हुए थे, जो किसी को भी ललचा सकते थे। प्रिया का मन पिछले कई महीनों से उस नए बेहद चमकदार और लेटेस्ट आईफोन पर अटका हुआ था। उसकी कीमत लगभग 80,000 रुपए थी, जो प्रिया की एक महीने की सैलरी और उसके तय किए गए बजट से बिल्कुल बाहर था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो इसे नहीं खरीदेगी, लेकिन तभी उसकी नज़र ई कॉमर्स वेबसाइट पर एक ऐसे जादुई शब्द पर पड़ी, जिसने उसकी आंखों में चमक ला दी और उसके सारे इरादे बदल दिए। और वो शब्द था ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई। प्रिया ने जल्दी से अपने दिमाग में गणित लगाया। अगर वो इसे 12 महीने की आसान किश्तों में लेती है, तो उसे हर महीने सिर्फ 6,666 रुपये देने होंगे, और वो भी बिना 1 रुपये का अतिरिक्त ब्याज दिए। उसे लगा कि इससे अच्छा और फायदेमंद सौदा तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, जैसे मोबाइल कंपनी उसे ये महंगा फ़ोन लगभग मुफ्त में इस्तेमाल करने के लिए दे रही हो। खुशी खुशी उसने बिना कोई दूसरी सोच विचार किए अपना क्रेडिट कार्ड निकाला, फ़ोन खरीदा, और अगले ही दिन पूरे आत्मविश्वास के साथ ऑफिस में सबको अपना नया आईफोन दिखाने लगी। जब वो मेरे पास आई, तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी विजयी मुस्कान थी। उसने गर्व से कहा, विदुर जी, देखिए मैंने कितनी समझदारी से बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा दिए, बिना किसी बैंक को ब्याज चुकाए, ये शानदार फ़ोन खरीद लिया। मैंने उसे उसकी नई खरीद के लिए बधाई दी, लेकिन फिर मेरी नज़र उसके आत्मविश्वास पर गई, और मैंने उससे कहा कि प्रिया, ज़रा अपना बिल और क्रेडिट कार्ड का इस महीने का स्टेटमेंट तो मुझे दिखाना। प्रिया ने बड़ी बेफिक्री से अपना फ़ोन निकाला और मुझे स्क्रीन पर अपना बिल दिखाया। और दोस्तों, यहीं से इस कहानी में एक बिल्कुल नया और चौंकाने वाला मोड़ आया। मैंने उसे उस बिल को थोड़ा ध्यान से देखने को कहा। 80,000 के फ़ोन पर उसे तुरंत करीब 1,000 रुपए की प्रोसेसिंग फ़ीस लगी थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, उस फीस पर 18% का सरकारी जीएसटी भी अलग से लगा हुआ था। इसके बाद मैंने अपना लैपटॉप खोला और उसे उसी फ़ोन का एक और ऑफ़र दिखाया, जो उसी दुकान पर मौजूद था। अगर वो नकद या क्रेडिट कार्ड से एक बार में पूरा पेमेंट करती, तो उसे सीधे 5,000 रुपए का अप फ्रंट इंस्टेंट कैश डिस्काउंट मिल रहा था। इसका सीधा सा मतलब था कि वो फ़ोन असल में 75,000 रुपए का था, लेकिन ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई का तथाकथित फ़ायदा उठाने के चक्कर में उसने न सिर्फ वो 5,000 रुपए का भारी और सीधा डिस्काउंट गवा दिया, बल्कि ऊपर से बैंक को प्रोसेसिंग फ़ीस और टैक्स भी चुका दिया। जब प्रिया ने मेरे साथ बैठकर ये सारा गणित एक कागज़ पर समझा, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस फ़ोन को वो पूरी तरह से ब्याज मुक्त समझकर खुश हो रही थी, उसके लिए उसने असल में 6,000 रुपए से ज़्यादा की अतिरिक्त कीमत चुकाई थी, जो कि एक तरह से छिपा हुआ ब्याज ही था। दोस्तों, सच्चाई ये है कि इस व्यावसायिक दुनिया में ज़ीरो कॉस्ट या मुफ्त नाम की कोई चीज़ कभी नहीं होती, खासकर जब बात बैंकों और बड़ी फाइनेंस कंपनियों की हो। बैंक कोई समाज सेवा करने वाली धर्मार्थ संस्थाएं नहीं हैं, जो आपको बिना मुनाफे के अपनी जेब से पैसा उधार देंगी। जब भी आप ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई का विकल्प चुनते हैं, तो इसके पीछे एक बहुत ही चालाकी भरा और कानूनी सबवेंशन मॉडल काम कर रहा होता है। दरअसल जो ब्याज आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देना पड़ रहा है, वो ब्याज कंपनी या तो पहले ही प्रोडक्ट की एमआरपी में जोड़ चुकी होती है, या फिर बैंक उसी ब्याज को अलग अलग नामों से, जैसे प्रोसेसिंग फीस, फाइलिंग चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन फीस और टैक्स के नाम पर आपसे बहुत ही खामोशी से वसूल लेता है। अगर आप वही सामान एक मुश्त नकद देकर खरीदते हैं, तो दुकानदार आपको खुशी खुशी वो डिस्काउंट दे देता है, जो उसे बैंक को उस ब्याज के रूप में देना पड़ता। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगली बार जब आप किसी बड़े मॉल में घूम रहे हों या ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई का बड़ा सा लुभावना बोर्ड देखें, तो एक पल के लिए रुके और 3 महत्वपूर्ण सवाल खुद से ज़रूर पूछें। पहला, क्या मुझे इस महंगी चीज़ की सच में अभी इसी वक्त ज़रूरत है, या मैं सिर्फ आसान और छोटी किश्तों के लालच में आकर इसे खरीद रहा हूँ? दूसरा, अगर मैं पूरा पैसा एक साथ अभी दे दूं, तो मुझे बैंक या दुकानदार से कितना नकद डिस्काउंट मिलेगा? और तीसरा, इस कथित मुफ्त ईएमआई को शुरू करने के लिए मुझे बैंक को कितनी छिपी हुई फीस या टैक्स देना पड़ेगा? हमेशा याद रखिए, असली वित्तीय आज़ादी तब बिल्कुल नहीं मिलती जब आप आसानी से नया कर्ज ले पाते हैं, बल्कि असली आज़ादी तब मिलती है जब आप कर्ज के इन मीठे और छिपे हुए जालों को सही समय पर पहचान कर अपने खून पसीने के पैसे बचा पाते हैं। हमेशा अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को बहुत ही होशियारी और सूझबूझ से खर्च करें, और मार्केटिंग और विज्ञापनों की इस चकाचौंध में कभी अंधे ना हो।
अगर आपको प्रिया की इस सच्ची कहानी से कुछ नया और काम का सीखने को मिला है और आप भविष्य में खुद को और अपने परिवार को ऐसे वित्तीय जालों से बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अगली सेल में सतर्क रहें और ऐसी ही काम की और आंखें खोलने वाली वित्तीय जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ईमानदारी से ज़रूर बताएं कि क्या आप भी कभी अतीत में इस ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई के मीठे जाल में फंसे हैं।